नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिल्का हुदूदुल्लाहि फ़ला तक़रबूहा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र तिल्का हुदूदुल्लाहि फ़ला तअतदूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में फ़रमाया कि जो अल्लाह ताला के हुदूद हैं और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुदूद मुतअय्यन किए हैं, इन हुदूद को तजावुज़ नहीं करना है, इनसे आगे नहीं गुज़रना है। और दूसरी जगह पे फरमाया कि ये अल्लाह ताला के मुतअय्यन करदा जो हुदूद हैं, इनके करीब भी आपने नहीं आना है। असल में अगर देखा जाए तो शरीयत के जो अहकामात हैं वो अहकामात दो किस्म के हैं, एक को कहते हैं मामूरात और एक को कहते हैं मनहियात। मामूरात वो इबादात हैं जिनके करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया है, और मनहियात वो अहकामात हैं कि जिसमें हमें अल्लाह ताला ने रुकने का और बाज रहने का हुक्म दिया है। तो मामूरात जैसे नमाज का हुक्म मामूरात में आता है, ज़कात है, रोज़ा है, हज है, या दीगर जो नेक बातें और अच्छी बातें हैं, वो सारी बातें मामूरात के अंदर आती हैं। अब ये मामूरात से कुछ पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ आदाब रखे हैं। उन आदाब का जब इंसान ख्याल रखता है तो उस ख्याल रखने की वजह से ये जो मामूरात अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात हैं और इबादात हैं, ये इंसान के लिए आसान हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर नमाज का हुक्म है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज अदा करो। अब नमाज की अदायगी से पहले अज़ान दी जाती है, तो जब इंसान अज़ान की आवाज़ सुने तो सबसे पहले ये करे कि उस अज़ान का जवाब दे। अगर वो जवाब नहीं दे सकता है तो कम से कम ये करे कि उस अज़ान को ख़ामोशी के साथ सुने। और ये जो अज़ान ख़ामोशी के साथ सुनना है, ये हमारी वालदा रहमतुल्लाह अलैहा ने हमें इसका बड़ा बचपन में पाबंद किया था कि जब भी अज़ान शुरू होती थी तो तमाम घर के जितने भी अफराद होते थे उनको इशारा करते, छोटों को भी और बड़ों को, कि अभी सारे काम छोड़ दो इसलिए कि अज़ान की आवाज़ आ रही है, ख़ामोशी इख्तियार करो। वो एक आदत थी, अच्छी आदत जो हमारी वालदा ने उस वक़्त तरबियत के हवाले से हमारी की थी। तो सबसे पहले जब इंसान आवाज़ सुने तो अज़ान सुनने के साथ उसका जवाब दे। अगर जवाब नहीं दे सकता तो कम से कम ख़ामोशी से अज़ान सुन ले। उसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि दिल को, दिमाग को ये मैसेज चला जाता है कि अज़ान हो रही है, इसलिए नमाज की तैयारी करनी है। अब जब अज़ान हो गई तो अज़ान के बाद इंसान को चाहिए कि वज़ू करे। ये इंसान जब वज़ू करता है तो वज़ू करने के बाद उसके दिल में ये बात पक्की हो जाती है कि ये वज़ू मैंने नमाज की अदायगी के लिए कर लिया है। इंसान का ज़हन आहिस्ता आहिस्ता और फिर ये नमाज की तरफ राग़िब होना शुरू हो जाता है। फिर शरीयत का हुक्म ये है कि इंसान जब मस्जिद की तरफ जाए तो मस्जिद की तरफ जाते हुए भी अगर इंसान बावज़ू जाता है तो अल्लाह ताला एक कदम के ऊपर एक नेकी अता फरमाते हैं और इंसान के एक गुनाह को माफ़ करते हैं। अब कदम इंसान वैसे ही चलता है, कदम उठाता है, उस कदम के उठाने पर कोई सवाब नहीं होता, लेकिन जब इंसान नमाज की नीयत से मस्जिद की तरफ जाता है तो ये कदम उठाना भी उसका नेकी के तराजू में तोल लिया जाता है। उसकी वजह क्या है कि ये नमाज जो अल्लाह ताला का हुक्म है, ये उसकी तरफ एक ज़रिया के तौर पर ये कदम उठा रहा है। ये जो असबाब होते हैं वो असबाब भी सारे फिर शरीयत के हुक्म के मुताबिक वो फिर इंसान की नेकी में शुमार होते हैं। इंसान जब अज़ान की आवाज़ सुने, ख़ामोशी इख्तियार करे, ये ख़ामोशी उसकी इबादत में शुमार होती है। ये इंसान वज़ू करे, वैसे भी इंसान मुँह हाथ धोता है, लेकिन मुँह हाथ धोने के ऊपर कोई अजर नहीं होता, लेकिन जब वज़ू की नीयत से इंसान ये आज़ाद होता है तो अल्लाह ताला उस पर अजर अता फरमाते हैं। इसी तरह जब इंसान वैसे चलता है तो वैसे चलने से, कदम उठाने पे उसको कोई नेकी नहीं मिलती, लेकिन जब इंसान नमाज की नीयत से मस्जिद की तरफ कदम उठाता है तो ये कदम उठाना भी उसके लिए सवाब का और गुनाह की माफ़ी का जो है सबब बन जाता है। तो इससे ये बात साबित हो गई कि इंसान जो वसाइल इख्तियार करता है, जो ज़राए इख्तियार करता है नेक काम के लिए, तो वो ज़राए, वो असबाब भी इंसान के लिए नेकी का ज़रिया बन जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम
عبادات کے لیے جو ذرائع ہیں ان ذرائع کو اختیار کریں گے تو ہمارے لیے عبادات کی ادائیگی پھر آسان ہو جاتی ہے اور سہولت کے ساتھ ہم عبادت کرنے کے لیے پھر تیار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو کسی بھی حکم سے پہلے اور کسی بھی عبادت سے پہلے اس کے جو آداب ہیں اور اس کے جو ذرائع ہیں اور اسباب ہیں اس کو ہم اختیار کرنے والے بن جائیں۔ مثال کے طور پر اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، اذان کیا ہم جواب دیں، جواب نہیں دے سکتے تو کم سے کم خاموشی سے سنیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وضو کی تیاری شروع کریں اور پھر مسجد کی طرف جائیں گے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے نماز کو ادا کرنے میں سہولت ہمارے لیے پیدا کریں گی۔ تو جس طرح نماز ایک عبادت ہے تو نماز کے ساتھ ساتھ اس کے جتنے آداب اس سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں وہ سب بھی انسان کے لیے عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز کی ادائیگی اور دیگر جو احکامات ہیں اس کی پابندی ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔